नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। अभी मैं पटना में मौजूद हूं और पटना में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से मिलवाना चाहूँगा और एक खास मिशन पे निकल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। जी अच्छा। पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ, इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़ाता हूँ और साथ में एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा खेल होता है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। उसमें मैंने 35 अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स करे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने सहारा रेगिस्तान में तिरंगा लहराया है 55 डिग्री के तापमान में, अपने कदमों से थार रेगिस्तान पार किया है। इसके अलावा हिमालय में नुब्रा वैली से लेह लद्दाख दौड़ा। ऐसे दुनिया के वीरान जगहों में मैंने सर्वाइव किया है और 71 नेशनल मेडल प्राप्त किए हैं। फिलहाल मैं ये जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी निकलती है, मैं गंगा जी के उद्गम स्थल से पैदल पैदल गंगा जी के साथ साथ आ रहा हूँ। मैंने पूरा उत्तराखंड को पार किया, उत्तर प्रदेश को पार किया और इस वक्त पटना को पार करते हुए मैं भागलपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक मेरी जर्नी हो गई है अपने कदमों से 2250 किलोमीटर। लगभग मैं अभी 1600-1700 किलोमीटर और चलना है। अभी पूरा बिहार पार करने के बाद झारखंड पार करूँगा, फिर पूरा बंगाल पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में, जहाँ हमारी गंगा जी सागर में विलीन होती है, वहाँ अपनी यात्रा समाप्त करूँगा। ये यात्रा कब शुरुआत करी थी आप? मैंने 6 नवंबर 2021 को ग्लेशियर से चालू करी थी और लगभग 3 महीने हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 170 किलो का लगेज है जो मैं ढकेलते हुए आ रहा हूँ, जो मेरा एक चलता फिरता घर है। इसमें 10 दिनों का राशन है, टेंट है, मेडिकल किट है, सोलर पैनल लगे हैं तो मेरे कैमरे वगैरह चार्ज होते हैं। ये जर्नी करने के मेरे 2 मूलभूत उद्देश्य है। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो और व्यक्ति डिप्रेशन मुक्त जी सके। तो मैं क्या करता हूँ, गंगा जी के 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में गंगा जल की गुणवत्ता की जांच करता हूँ, उसकी प्रदूषण की जांच करता हूँ और साथ में गाँव-गाँव चौपाल लगाता हूँ। लोगों को समझाता हूँ कि भैया आप लोग गंगा जी को माँ मानते हो, कम से कम इसको प्रदूषण मुक्त रखो। और ये भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में आज 10 में से 4 व्यक्ति डिप्रेशन में जीते हैं। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम के आड़ में या तो नशा करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं संदेश दे रहा हूँ कि लाइफ में कितनी भी मुश्किल हालत क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी कदर करो और गंगा माँ की कदर करो। अभी तक आपने कितने चौपाल लगाए? अभी तक मैं लगभग 50, 60 या 100 के ऊपर हो गए होंगे। लगभग हर गांव में जो देहातों में से गंगा के किनारे ही मैं टेंट लगा के रहता हूं, तो जहां पे भी मैं रुकता हूं, जैसे भी लोग आ गए ऐसे 40-50 लोग घेर लेते हैं मुझे। अभी तक आपने कितने लोगों को अपना संदेश दिया, कितने लोगों को बताने और समझाने की कोशिश की? तो लग रहा है कि 20-25 हज़ार। इसमें से कुछ लोग प्रभावित हुए आपकी नज़र? बहुत अभी मेरी कंटिन्यू लोग जर्नी को देख रहे हैं। फेसबुक में अतुल कुमार चौकसे के नाम से लाइव जुड़े रहते हैं, उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले दीघा घाट में गंगा सफाई किया था यहाँ के साइकिलिंग ग्रुप के साथ, तो लोग इतने प्रभावित हुए कि पीछे के गाँव वाले भी बोल रहे कि नहीं अब हम भी अपने घाटों को साफ करेंगे। लोग यात्रा को शुरुआत कैसे करी आपने? क्या मतलब दिमाग में आया, कैसे ख्याल आया कि इस यात्रा? एक्चुअल में मैं काफ़ी वक्त से न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि भारतीय नदियाँ बहुत संकट के दौर से गुजर रही है, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी के साथ भी, और ग्लेशियर भी धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जो ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पहला है सियाचिन। वो ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर 150 किलोमीटर लंबा था, अब पिघलते पिघलते 30 किलोमीटर बचा है। अब वो भी पिघल जाएगा तो गंगा जी भी निकलना बंद हो जाएगी। तो इन बातों को मैंने गंभीरता से लिया और सरकार तो ठीक है अपनी जगह प्रयास कर रही है, पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी अपनी तरफ से करना चाहिए। जी हो जाएंगे, इसके बाद अब क्या करें? एक्चुअल में मैं डिप्रेशन को लेके एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ कि जैसे हम डिप्रेशन को बीमारी तो मानते हैं पर आज भी कोई इलाज नहीं है, तो मैं वो बनाने जा रहा हूँ। और लगभग 1.5-2 साल बाद मैं पूरी पृथ्वी की यात्रा में हूँ। 6 साल बाद इंडिया आऊँगा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा में। तो पहले मैं अपना हॉस्पिटल की यहाँ पे शिलान्यास रख देता हूँ और काम चालू कर दूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा इंडिया के बाहर। जी, ट्यूब को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।